Good morning, students. Today we are reading 10th class first lesson The Thief's Story. 10वीं क्लास का पहला लेसन है The Thief's Story यानी चोर की कहानी। कल हमने इसको आधी पढ़ ली थी, आज उसके आगे पढ़ते हैं। कल यहाँ तक हो गया था। वेल, ठीक है। इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब उस चोर ने कहा, ठीक है, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यानी अब मुझे कुछ वास्तविक करने का समय, मेरे पास कुछ वास्तविक करने का समय है। आई टोल्ड माई सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मुझे चोरी किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि इन पैसों को मैं नहीं लेता हूँ, यानी जो पैसे उसने उस गद्दे के नीचे रखे थे, उन पैसों की बात है। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं इन पैसों को नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह केवल इन पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डज नॉट इवन पे मी, आखिरकार वह मेरा भुगतान भी नहीं करता है, यानी आखिर वह मेरा भुगतान भी नहीं करता है, अर्थात मुझे पैसे भी नहीं देता है। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल वॉज एस्लीप, एस्लीप यानी सोया हुआ। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, ए बीम ऑफ मूनलाइट, यानी चंद्रमा की एक किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर से आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और जहाँ पर वह अनिल सो रहा था उस बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं इन पैसों को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 पर लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस यानी रेलगाड़ी को पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी उस कंबल को खिसकाते हुए, स्लीपिंग खिसकाते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, उस कंबल को खिसकाते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं उसके बिस्तर तक पहुंच गया। क्रेप्ट यानी रेंगते हुए उसके बिस्तर तक पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, पीसफुली यानी शांतिपूर्ण तरीके से। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था। एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ या लाइनें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे, बहुत सारे निशान थे। थफ, माइन वर मोस्टली स्कार्स, थफ का अर्थ हो जाएगा यद्यपि, माइन यानी मेरे, मेरे वर मोस्टली स्कार्स, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे, बहुत सारे निशान थे। माई हैंड्स
माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। अब मैंने मेरा हाथ धीरे धीरे उस गद्दे के नीचे खिसक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन नोटों की तलाश करने के लिए, मेरा हाथ उस गद्दे के नीचे खिसका। वेन आई फाउंड देम, वेन यानी जब, आई फाउंड यानी मैंने प्राप्त कर लिया, देम यानी उनको, नोटों को। वेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो नोट मिल गए या मैंने उन नोटों को तलाश कर लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, आई ड्रू देम आउट, तो मैंने उन्हें बाहर खींच लिया, विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के। तो मैंने उन नोटों को बिना किसी आवाज़ किए तकिए से बाहर खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपनी नींद में आह भर रहा था। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, और अब उसने मेरी ओर करवट बदल ली थी। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं चकित हो गया, चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, एंड क्विकली और जल्दी से या तेज़ी से, क्राउल्ड यानी रेंगते हुए, आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मैं रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर चल रहा था, I began to run, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, ये नोट मेरी कमर पर बंधे हुए थे। I had the notes at my waist, वेस्ट का अर्थ हो जाएगा कमर पर, ये नोट मेरी कमर पर थे। Held there by the string of my पायजामा, हेल्ड यानी पकड़े हुए, देयर बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ हो जाएगा डोरी, यहाँ पर तो अर्थ हो जाएगा नाड़ा। स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, जो मेरे पायजामा की डोरी से बंधे हुए थे। आई सोर डाउन टू ए वॉक, आई स्लो का अर्थ धीरे धीरे, आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन नोटों को गिना, काउंट किया, गिनती की। 600 रुपीज़ इन 50s, वो 600 रुपये थे इन 50s, यानी 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर ए वीक और 2। अब उसने मन में सोच रहा है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब, यानी मैं एक तेल बेचने वाले धनवान अरबवासी के समान 1 या 2 सप्ताह तक रह सकता था। When I reached the station, when यानी जब, reached यानी पहुंच गया, the station, when I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा। I did not stop at the ticket office, I did not stop, तो मैं नहीं रुका, at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस के सामने या टिकट ऑफिस पर नहीं गया, नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। आई हैड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, बोट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डेस्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधे ही प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस चलने ही वाली थी, मूविंग आउट यानी गति पकड़ने ही वाली थी, चलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब वह रेलगाड़ी अपनी गति बढ़ाने ही वाली थी, अपनी गति पकड़ने ही वाली थी, यानी तेज़ गति से चलने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, एंड आई शुड
हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, और मैं उस रेलगाड़ी के किसी एक डिब्बे में उछल करके जा सकता था, चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेट का अर्थ हो जाएगा हिचकिचाना। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाने लगा, घबराने लगा। फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन, फॉर सम रीज़न यानी कुछ कारणों के लिए मैं हिचकिचाने लगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का यह चांस, चांस का अर्थ हो जाएगा अवसर या मौका, और मैंने दूर चले जाने का यह मौका खो दिया। लॉस्ट यानी खो दिया या गंवा दिया। When the train had gone, जब वह रेलगाड़ी जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. I found myself, तो मैंने अपने आप को उस रेगिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ पाया, यानी उस रेगिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला ही खड़ा था। I had no idea वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो आइडिया, अब मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं था। आइडिया, आइडिया का तो जाएगा विचार। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई ऐसा विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात कहाँ बिताई जाए। वेयर यानी कहाँ पर, स्पेंड यानी बिताई जाए, द नाइट यानी रात बिताने का मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई भी मित्र नहीं थे। बिलीविंग, ऐसा विश्वास करते हुए, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, यानी मैं ऐसा विश्वास करता था कि ये मित्र सहायता करने के बजाय अधिक मुसीबत में डालते हैं, अधिक परेशान करते हैं, इसलिए मेरे कोई मित्र नहीं थे या मैंने कोई मित्र नहीं बनाए थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस by staying at one of the, and I did not want, और मैं नहीं चाहता था to make anyone, और मैं किसी को भी मित्र बनाना नहीं चाहता था। curious by staying at one of the, क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, यानी किसी भी छोटी सी होटल पर ठहरने के लिए मैं किसी को भी मित्र बनाना नहीं चाहता था। नियर द स्टेशन, अर्थात मैं स्टेशन के पास एक छोटी सी होटल में ठहरने के लिए किसी को भी मित्र बनाने के लिए उत्सुक नहीं था, किसी को भी मित्र बनाना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति था। आई न्यू रियली वेल, जिसे मैं वास्तविक रूप से अच्छी तरह से जानता था। वाज द मैन, और वह व्यक्ति था। आई हैड रोब्ड, और वह व्यक्ति था जिसको मैंने रोब्ड यानी लूट लिया था, यानी मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था और वह व्यक्ति था जिसे मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़ते हुए। लिविंग द स्टेशन यानी स्टेशन को छोड़ते हुए। आई वॉकड यानी मैं चलने लगा, स्लोली यानी धीरे धीरे, थ्रू यानी में से होकर, द बाजार स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार में जाने लगा। कल पढ़ाएंगे बाकी का।